उस छोटे राजकुमार ने जैसे ही एक अजगर के शरीर में धंसा हुआ तेज कांटा देखा, उसी पल उसने एक बेल की मदद से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी अजगर ने अपनी ताकत से उस कांटे को बहुत दूर फेंक दिया। उसकी जान बचाने के बदले में अजगर ने उसे 1000 साल पुराना स्पिरिट फल दिया। लेकिन जैसे ही राजकुमार ने उसे खाया, उसी पल अचानक से उसकी अंदरूनी शक्ति विस्फोट की तरफ बढ़ गई। कुछ ही पलों के अंदर उसने दुनिया की सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर ली। अब उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही वो अपने पिता को ये खुशखबरी देने के लिए महल की तरफ जाने लगा, उसी पल उसने महारानी और रीजेंट किंग को सम्राट की हत्या करते हुए देख लिया। डर की वजह से उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और छुपकर सब कुछ देखने लगा। उनके वहां से जाते ही वो भागकर अपने पिता के पास पहुंचा और उनके सामने घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। मरने से पहले सम्राट ने उससे कहा कि अब से अपनी ताकत को हमेशा छुपा कर रखना, वरना तुम खुद अपनी मौत को बुला लोगे। देखते ही देखते 20 साल बीत गए। अब वो छोटा राजकुमार बड़ा हो चुका था, लेकिन उसने अपने पिता की बात कभी नहीं भूली। दिन में वो हमेशा शराब और रंगरलियों में डूबा रहता ताकि पूरी दुनिया उसे एक निकम्मा शहजादा समझे। लेकिन रात होते ही वो पीछे वाले पहाड़ पर जाकर छुपकर दिव्य मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता था। फिर एक दिन अचानक घमंडी बर्बर योद्धा महल में आ गए और उन्होंने शाही परिवार को युद्ध प्रतियोगिता की चुनौती दे दी। लेकिन शाही परिवार का कोई भी राजकुमार उनके एक वार तक को नहीं रोक पाया। तभी दूसरा राजकुमार लड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसी पल सबसे बड़े राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम उसे नहीं हरा सकते भाई, इसलिए मत जाओ। लेकिन दूसरे राजकुमार ने गुस्से में कहा कि तुम खुद तो निकम्मे हो और अब मुझे भी डरपोक बनाना चाहते हो। इसके बाद वो तुरंत मंच पर चला गया। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वो बर्बर योद्धा के सामने टिक जाएगा, लेकिन कुछ ही पलों के अंदर उसे जोरदार चोट लगी और वो बुरी तरह हार गया। ये देखकर पूरे महल में डर और निराशा फैल गई। सभी लोग कहने लगे कि शायद अब महान शिया साम्राज्य का अंत होने वाला है। तभी आज की आखिरी उम्मीद लियू कांग मंच पर उतरा। उसकी माँ ने उसका बेल्ट ठीक करते हुए कहा कि यही मौका है खुद को साबित करने का। अगर तुम उस उत्तरी बर्बर को हरा दोगे तो तुम महान शिया की नई उम्मीद बन जाओगे। इसके बाद लियू कांग पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर पहुंचा और उसने बर्बर योद्धा को लड़ाई की चुनौती दे दी। शुरुआत में लोगों को लगा कि इस बार जरूर जीत मिलेगी, क्योंकि लियू कांग युवा पीढ़ी का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था। उसकी स्पीयर तकनीक 5वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन लड़ाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद उसका भाला भी बेकार साबित हो गया। वो बर्बर योद्धा उसकी हर चाल का जवाब दे रहा था। ये देखकर बर्बर योद्धा जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि महान शिया कमजोर लोगों से भरा पड़ा है, इसलिए आज के बाद ये जमीन हमारी होगी। तभी कुछ लोगों को एहसास हुआ कि पुराने सम्राट की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। सबसे बड़ा राजकुमार पिछले 20 सालों से सिर्फ बदले के लिए खुद को कमजोर दिखाने का नाटक कर रहा था। उसे सिर्फ सिंहासन नहीं बल्कि इतनी ताकत चाहिए थी जिससे वो पूरे रीजेंट गुट को खत्म कर सके। तभी सम्राट ने घोषणा कर दी कि जो भी आज उस बर्बर योद्धा को हराएगा उसे तुरंत महान शिया का नया सम्राट बना दिया जाएगा। लेकिन ये सुनकर भी सबसे बड़ा राजकुमार शांत बैठा रहा। महल के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे कि जो आदमी पूरी जिंदगी शराब और औरतों में डूबा रहा हो वो भला युद्ध कैसे लड़ सकता है। लेकिन तभी अचानक सबसे बड़ा राजकुमार अपनी जगह से उठा और सबकी तरफ देखते हुए बोला कि अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ने लगा और उसने कहा कि अब उस बर्बर से मैं खुद लड़ूंगा। तालाब से मछली निकाली, चाकू चलाया और 1 सेकंड में मांस प्लेट में था। कटाई इतनी तेज थी कि बिना मांस के तैरती इस मछली को दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। यह देखकर गुरु चौंक गए कि यह लड़का एक दिन उन्हें भी पीछे छोड़ देगा, इसलिए उन्होंने उसे आश्रम से भगा दिया। पहाड़ से उतरकर वह 5 स्टार रेस्टोरेंट में साधारण कुक बन गया। दिन में वह विदेशी खाना बनाता, पर रात होते ही अपने खानदानी सूप की सीक्रेट रेसिपी तैयार करता, जिसकी खुशबू से रेस्टोरेंट ग्राहकों से भर गया। पर सैलरी के दिन मालकिन ने 2500 में से 500 रुपए काट लिए और बोली, भीड़ मिशेलिन शेफ की वजह से आती है, तुम्हारे इस घटिया सूप से नहीं। मालिक ने भी अनाथ होने का ताना मारा, दया करके काम पर रखा है, वरना सड़क पर होते। तभी अस्पताल से कॉल आया। बहन एमा की तबीयत बिगड़ गई थी और इलाज के लिए 2500 रुपए चाहिए थे। उसने हाथ जोड़कर मिन्नतें की पर उनका दिल नहीं बसीजा। मजबूरन उसने नौकरी छोड़ दी और अपनी 1000 रुपए की सिक्योरिटी मांगी। मालकिन हंसकर बोली, खुद नौकरी छोड़ने वाले को फूटी कौड़ी नहीं मिलती। युवक ने गुस्से से पर्चा उठाया और कहा, यह हिसाब याद रखूंगा, एक दिन तुम दोनों बहुत पछताओगे। कमरे पर पहुंचकर उसने रोती बहन को संभाला, तू ठीक हो जा, एक दिन हम बड़े घर में रहेंगे। उसी रात अपने पूर्वजों को प्रणाम कर उसने कसम खाई, मैं ये रेसिपी दुनिया तक पहुंचाऊंगा और अपनी सफलता से अपमान का जवाब दूंगा। अगले दिन जब वह बाजार पहुंचा तो जेब में सिर्फ 100 रुपए थे, पर दुकानदारों ने उसकी नीयत देकर मटन, सब्जियां और आटा मुफ्त में दे दिया। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। घर आकर उसने घंटों आटा गूंथा और सीक्रेट सूप तैयार किया। पहला चम्मच पीते ही एमा चहक उठी, भैया मेरी आधी बीमारी तो अभी ठीक हो गई। अगली सुबह किराए के कमरे से निकलती महक पूरे मोहल्ले में फैल गई। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में बवाल मच गया। वीआईपी ग्राहक चिल्लाने लगे, हमें वही पुराना सूप चाहिए। जब मालकिन ने विदेशी सूप परोसा तो बिजनेसमैन ने कटोरा पटक दिया और अपनी मेंबरशिप रद्द करने की धमकी दी। मालिक मालकिन के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि असली भीड़ वही लड़का ला रहा था। उधर युवक ने सड़क किनारे ठेला लगा लिया। खानदानी मसालेदार सूप सिर्फ 3 रुपए में। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते रहे, पर पहला ग्राहक आते ही खेल बदल गया। पहला घूंट पीते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल मेरी माँ के हाथ जैसा स्वाद, 5 कटोरे पैक कर दो। 20 रुपए की पहली कमाई से बहन खुशी से उछल पड़ी। तभी वहाँ रेस्टोरेंट के मालिक मालकिन अपनी बड़ी कार से पहुंचे। मालिक ने नोटों की गड्डी निकाली, ये 3000 रखो, बर्तन और रेसिपी हमें दो और यहाँ से दफा हो जाओ। बहन बोली, भैया ये रेसिपी सोने से भी कीमती है, इन्हें मत देना। युवक ने पैसे हवा में उड़ा दिए और मालिक की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराया, मेरी रेसिपी खरीदना चाहते हो, भूल जाओ, ये कभी नहीं बिकेगी। अब या तो ये 5 स्टार रेस्टोरेंट कंगाल होगा या ये वीआईपी ग्राहक इस मालकिन की चटनी बनाकर खा जाएंगे। पार्ट 2 चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पार्ट 2।